हेलो गाइस। एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट नंबर क्लास नंबर 5 होगी। तो इसमें हिस्ट्री के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमारे वीडियो में शुरू से एंड तक बनिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204 है। इसमें बताना है 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 10 मई को शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका जवाब क्या होगा 1539 को लड़ा गया था। ठीक है साथियों। इसके बाद देखना है सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र पर उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो इसका सही जवाब होगा 3000 ईसा पूर्व से, है ना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो ईंटों के बने भवन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी। ये थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। तो एक सिंधी भाषा में, ना। नेक्स्ट देखेंगे धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ी हुई है। तो इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी से जुड़ी हुई है, ना। नेक्स्ट देखेंगे सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये ऋग्वेद है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वजीकरण के बारे में बताता है। तो इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा वेद संगीत का वर्णन करता है। तो ये सामवेद करता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यवे जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है। इसका सही जवाब होगा मुंडकोपनिषद से। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद आता है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है, 5 तत्वों से बनी है। नेक्स्ट, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए। कितने बने थे 16। नेक्स्ट देखेंगे पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था वह डैश जैन तीरंतक बना। कितने 23वें नंबर का बना। ठीक है। पारसनाथ कितने थे 23वें थे और अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट है महावीर तीरंतक में अंतिम तीरंतक माने जाते हैं। कितने नंबर के 24 नंबर के। महावीर 24वें नंबर के। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। ये साल वृक्ष के नीचे माया देवी ने जन्म दिया था। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ में से धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ। तो ये बोध गया में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देखेंगे गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जन साधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। ठीक है। जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट देखेंगे वास्तुकला में मुख्य रूप से चैतन्य विहार स्तूप स्तंभ बौद्ध से जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जैन अवेस्ता डैश के धर्म से जुड़े हैं, थे फारसी से जुड़े हुए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें बताना है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा
अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश भी शामिल थी। पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। नेक्स्ट देखेंगे। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बुद्ध अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ये युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? ये 261 में लड़ा गया था। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक है साथियों। सम्राट अशोक के पत्थर के स्तंभ और पत्थरों के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण बनवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। वो 14 थे। राइट जवाब होगा 14। नेक्स्ट देखेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमेशा प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, मौर्य के बारे में। चाणक्य का एक अन्य नाम भी है, विष्णुगुप्त नाम है। नेक्स्ट देखेंगे। किस राजा की कहानी मुद्राक्षत घटना का विषय है? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क वंश का था, कुषाण वंश का था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथीकुंभ अभिलेख कलिंग राजा डैश ने लिखा, खारवेल के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। राइट जवाब है ना। हर्ष के कौन थे? बाणभट्ट थे। नेक्स्ट है। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत की आधे युग के रूप में माना जाता है, राजदूत को माना जाता है। ठीक है साथियों। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राजकूट वंश के राजाओं ने डैश पर अधिपति प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। किस पर? कन्नौज पर किया। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल भारत आया था? हर्षवर्धन के शासन में आया था। ठीक है। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? पाटलिपुत्र थी। गुप्त सम्राट के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान ने भ्रमण किया था। 7वीं और 8वीं सदी में सबसे शक्तिशाली और कंचीपुरम राजधानी की थी, पल्लवों की थी। इसके बाद पांडव ने मादुरै के आसपास के क्षेत्र में शासन किया। 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता भी प्राप्त की। पल्लव वंश के राजाओं ने राजा संस्कृत नाटक भी लिखा और महेंद्र वर्मन उनका नाम था। ठीक है। किस चालुक राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? तो सही जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? सही जवाब होगा चोलों का। साथ ही 250 क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट क्लास इसके बाद आएगी। अब 6वीं क्लास रहेगी, 5वीं थी। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।